हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं लेखक परिचय। आप देख सकते हैं यहाँ पास पूरा विधिवत हम लेखक परिचय इस वीडियो पर बताने वाले हैं, जो कि यह कितने नंबर का पेपर में आता है, 4 नंबर का। यदि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको मैं गारंटी के साथ लेखक परिचय जो शेखर जोशी जी का है उसको पूरा विधिवत बताऊंगा भी और याद भी कराऊंगा, एकदम आसान भाषा में प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं इनकी रचनाएं, 2 रचनाएं या 2 से अधिक रचनाएं मैं बता दूंगा, जो कि कम से कम पेपर में आप अच्छे से लिख करके आएँ। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए इनकी भाषा देखेंगे, शैली देखेंगे और साहित्य में क्या स्थान रहा है, ये सारे चीज़ें इस वीडियो पर पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स पर लिखो कि सर अच्छा रहा या कैसा रहा, जैसा भी है वैसे वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दिया करो। मेरे को भी अच्छा लगता है कि मैंने जो वीडियो बनाया है बच्चों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दो। और ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर कई पहले ही अपलोड हैं, जा करके देख लीजिए। ठीक, यहाँ पास अब देखिए, यहाँ पास इनकी रचनाएं देखेंगे। रचनाएं में क्या क्या है, जैसे इनकी रचना में एक उपन्यास, उपन्यास में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, जैसे एक है अथ मूसक उपवाच, चींटे के पर और साथ के लोग, ये इनकी रचनाएं हैं। कहानी में भी इन्होंने कुछ लिखे हैं, जैसे नौरंगी बीमार है, बदबू, दाजू, कोसी के कटघर, कटवार, ठीक ना, बच्चे का सपना आदि, ये इनकी रचनाएं हैं। तो आपको कितनी रचनाएं पूछी जाएगी प्यारे बच्चों, आपको पेपर में 2 रचनाएं पूछी जाएंगी। तो आप 2 कोई भी याद कर सकते हैं, जैसे चींटे के पर आप याद कर लीजिए, लोग के साथ, कौन सा, लोग के साथ याद कर लीजिए, ठीक ना, यह कि बदबू याद कर लीजिए, नौरंगी के पर ये चौथा हो गया, दाजू 5वां हो गया, कोसी के कटवार 6वां हो गया, बच्चों का सपना ये 7। तो यहाँ पास मैंने आपको 7 रचनाएं बता दी हैं, लेकिन जो आपको याद करना है वो आप याद कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए भाषा, इनकी भाषा शैली कैसी रही है तो ये भी देख लेते हैं। तो भाषा में यहाँ पास देखिए आपको लिखना क्या क्या है पेपर में, तो विधिवत यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि लिखिएगा, शारदा जोशी का है। तो कोमल भावनाओं को सजीव शब्दों में प्रकट करना जोशी जी की भाषा की प्रमुख विशेषता रही है। इनकी इनकी जो रचनाएं हैं, जो काव्य इन्होंने लिखा, उसको कोमल भावनाओं को सजीव शब्दों में प्रकट करके जोशी जी ने भाषा को एक बहुत ही अच्छा रूप दिया है। ठीक ना, फिर यहाँ पास देखिए निहायत साहज एवं अडम्बनीय भाषा में वे सामाजिक यथार्थ की बारीक नुक्तों को पकड़ते हुए प्रस्तुत करते हैं। ठीक ना, उनकी भाषा में व्यवहारिक तत्सम शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। ठीक ना, उनकी भाषा में उर्दू शब्दों का बहुमूल्य है, क्या है, जो उनकी भाषा है उसमें उर्दू के शब्दों का बहुमूल्य है, बहुत अधिक उर्दू के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है अपनी काव्य रचना में। तो आंचलिक शब्द भी देखने को मिलते हैं इनमें, इनकी काव्य रचना में मुहावरेदार भाषा का भी उन्होंने बहुत अच्छा अपनी काव्य रचना में किया है। तो इस प्रकार से भाषा आप लिख लीजिएगा। ठीक ना, फिर पूछा जाता है शैली, शैली में आपको क्या क्या लिखना है, पूरा विधिवत मैं यहाँ पास बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पास आपको पहले शुरुआत में पॉइंट लिखना है कि जोशी जी के कथा साहित्य में इनका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से झलकता है, यानी जो इनकी साहित्य रचना जो जोशी जी ने किया है उसमें इनकी व्यक्तित्व है, यानी ये कैसे व्यक्ति हैं, ये स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, यानी एक झलक वहाँ देखने को मिलता है। ठीक ना, उनकी शैली निम्नलिखित रूप हैं, उनकी शैली निम्नलिखित हैं, देख सकते हैं। जैसे उनकी पहली शैली है वर्णनात्मक शैली, कौन सी शैली, वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली में आपको लिखना है कि अपनी रचनाओं की विषय वस्तु को स्पष्ट करने तथा वातावरण को प्रभावशाली बनाने के लिए वर्णनात्मक शैली का सहारा लिया गया है।
यानी वर्णनात्मक शैली का कब प्रयोग किया है, तो इन्होंने कब किया है, अपनी रचनाओं को, जो इनकी रचनाएं हैं उनको विषय वस्तु को स्पष्ट, जो विषय वस्तु थे जिस बारे में वो लिख रहे थे रचनाएं, उनको स्पष्ट करने के लिए तथा वातावरण को, यहाँ पास देखिए, तथा वातावरण को प्रभावशाली बनाने के लिए इन्होंने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया। ठीक बच्चों, फिर यहाँ पास देखिए दूसरा शैली है यहाँ पास मुहावरेदार शैली। ठीक ना, मुहावरेदार शैली में इन्होंने क्या लिखा है कि कथा साहित्य में पात्रों के चरित्र की विशेषताएं बताने के लिए बलि का बकरा, सांप सूंघा गया जैसे मुहावरों का सफल प्रयोग इन्होंने अपनी काव्य रचना में किया है। आप यदि पेपर में दो रचनाएं, दो शैली लिख देंगे, जैसे ये फर्स्ट शैली हो गया, ठीक ना, ये फर्स्ट शैली और ये सेकंड शैली यहाँ पास बताया, तो भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन मैं एक और अतिरिक्त शैली बता देता हूँ जो कि पेपर में भूले बिसरे आपको याद रहना चाहिए, भावात्मक शैली। तीसरा शैली कौन सा है प्यारे बच्चों, भावात्मक शैली है। इसमें क्या लिखना है कि कहानियों में पात्र तथा वातावरण, घटनाओं तथा अभिव्यक्ति में जोशी जी स्वयं भावुक हो उठते हैं तथा उनकी भावुकता को लेकर कथा साहित्य खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से भावात्मक शैली में आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक पॉइंट और पूछा जाता है साहित्य में स्थान, यानी जोशी जी की साहित्य में क्या स्थान थी, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पास देख लेते हैं कि जो शेखर जोशी जी हैं उनकी कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूस में भी अनुदित हो चुकी है। यानी उन्होंने हिंदी भाषा में साहित्य रचना किया ही किया, उसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी भाषा, पोलिश भाषा और रूसी भाषा, इन तीनों भाषा में भी इनकी जो कहानियां हैं, जो रचनाएं हैं, उसको लिखी गई। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए नई कहानी आंदोलन में जोशी जी का स्थान अनंतमय रहा है। ये जो नई कहानी आंदोलन नाम की जो रचनाएं इन्होंने लिखा अपनी साहित्य में, उसमें जोशी जी का स्थान अनंतमय रहा है, यानी उस स्थान को कोई भी पार नहीं कर सकता। इतना ऊंचा स्थान इनको इस रचना के माध्यम से मिला है, सम्मान मिला है, एक प्रकार से कहा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको मैंने पूरा विधिवत यहाँ पास मैंने बता दिए हैं, जो कि आपको याद हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। और इस तरीके से आप पूरा विधिवत लिख सकते हैं अपने पेपर में, ठीक ना। और इसी तरीके से लिखना, शैली वगैरह आपको कम से कम 2 तो भी लिख करके आना, एक तो लिख करके ही आना शैली, है ना। तो इस तरीके से आप पेपर में लिख करके आएंगे तो आपको पूरे के पूरे कितने नंबर प्यारे बच्चों, 4 नंबर का आता है, 4 नंबर आपको मिल जाएगा विधिवत। इसी तरीके से लिख करके आएंगे, ठीक ना, तब मिलेगा 4 नंबर। और इसी तरीके से हमारे चैनल पर कई लेखक परिचय पहले से ही अपलोड हैं, जा करके देखिए और अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आपको पूरा विधिवत समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो लिखिए सर बहुत अच्छा रहा वीडियो, और समझ में नहीं आया तो कहिए सर फिर से बनाओ वीडियो, मैं फिर से बना दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक, तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में।